कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ओम हनुमते नमः। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे जब मंगल कर्क राशि में होता है तो वह किस प्रकार के फल देता है, जीवन में हमारे किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो आइए शुरू करते हैं कर्क राशि में मंगल का प्रभाव। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंगल हमारे साहस का कारक है, हमारी इच्छा शक्ति का कारक है, हमारे पराक्रम का कारक है, हमारे निर्णय क्षमता को लेने का कारक है। इसके अतिरिक्त हमारा जो मंगल है वह हमारे भाई बहनों का कारक है, स्त्रियों में पति का कारक है, और मंगल हमारे पारिवारिक जो वातावरण, जो माहौल है, उसका भी कारक होता है। मंगल हमारे परिवार का वातावरण कैसा रहेगा उसको भी वह निर्धारण करता है। अर्थात मंगल हमारे जो परिवार का सदस्यों का जो आचार विचार व्यवहार है उसको भी वो रिप्रेजेंट करता है। मंगल एक अग्नि तत्व की राशि है, मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। राशि पर हम अभी कर्क राशि पे बात करेंगे। तो मंगल जो एक अग्नि तत्व का ग्रह है, ऊर्जावान ग्रह है, अग्नेय ग्रह है, और मंगल हमारे शरीर में हमारे रक्त और हमारी जो क्षमता है, जो हमारा पुरुषत्व है, उसको भी निर्धारित करता है। और अब उसी में हम आते हैं राशि पर। तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जो जलीय तत्व की राशि है, यानी जो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे विचारों का कारक है, हमारी सोच का कारक है, और हमारे निर्णय लेने की क्षमता का भी कारक होता है कि जिस प्रकार का हम विचार करेंगे, जिस प्रकार की चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे मन में चलेंगी, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम मंगल और चंद्रमा की बात करें, कर्क राशि की बात करें, तो कर्क राशि में मंगल को नीच का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर मंगल असहज हो जाता है। कैसे? अग्नि तत्व का ग्रह जब जल में जाएगा तो वह उस अपनी ऊर्जा के अनुसार, वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। और कर्क राशि में जब मंगल जाता है तो वाष्प योग भी बनाता है। जैसे आग पर पानी रख दें तो धीरे धीरे उसमें से भाप निकलेगी, तो वाष्प योग भी बनाता है। किंतु अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो वह लक्ष्मी योग भी बनाता है। मंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पुरुषत्व, हमारे ऊर्जा, हमारी क्षमता का कारक है। चंद्रमा हमारे मन, हमारे विचारों का कारक है। तो जब कर्क राशि में मंगल होता है, नीच का मंगल होता है, तो वह हमको अधिकारी नहीं बनाता है, वह हमको सेवक बनाता है। हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल किसी के अंतर्गत, किसी के अंडर में रह करके और अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। हम स्वतंत्र किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे लोग प्रायः यह देखा गया है जल से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें वो सफलता पाते हैं। ऐसे लोग मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग नेवी, मर्चेंट नेवी, आर्मी, पुलिस आदि में जाकर के एक अच्छा काम करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों में, क्योंकि कर्क राशि में जब मंगल होता है तो वो अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन नहीं कर पाते, पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर पाते, तो उनके अंदर एग्रेशन रहता है, क्रोध रहता है, किसी कार्य को करने की ललक रहती है जो कर नहीं पाते हैं, तो वो सदैव एक एग्रेशन में रहते हैं। तो ऐसे लोग देश हित, समाज हित, प्रशासन, अनुशासन को बहुत अच्छी तरीके से किसी के अंदर अंतर्गत रह करके बहुत अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे लोग ऐसी क्षेत्रों में, प्रशासन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जा कर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जल से संबंधित काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी कर्क राशि में मंगल होता है वे क्रोधी स्वभाव के होते हैं और अपने परिवार से, अपने परिवार का
चिंतन करने वाले, अपने परिवार की चिंता करने वाले होते हैं, अपनी संतान की चिंता, अपने परिवार की चिंता करने वाले होते हैं और उनके प्रति वो समर्पित रहते हैं। ऐसे लोग अपने आप को बैलेंस्ड करके, व्यवस्थित करके, संयमित करके चलना पसंद करते हैं और वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। किंतु अगर यहीं पर मंगल खराब हो जाए और उसकी स्थिति बिगड़ जाए तो यहाँ पर उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के साथ साथ रक्तचाप या रक्त विकार के रोग से ग्रसित भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः अक्सर उन्हें चोट चपेट लगा करती है। ऐसे लोगों का अपने भाई बंधुओं से, भाई बहनों से संबंध खराब हो जाता है। ऐसे लोग अपने आप में जो वह कह रहे हैं वही सही है, जो वह बता रहे वही सही है, एक अपने आसपास ऐसी कल्पनाशीलता पूर्ण वातावरण बना लेते हैं, एक ऐसी कल्पनाशील माहौल बना लेते हैं कि वो जो सोचते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बातों में बहस करना, आर्गूमेंट करना, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ में दिखाई देने लगती हैं। कभी कभी ऐसे लोग इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वह किसी की हत्या भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग जोश में, आवेश में आकर के आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो जहाँ कर्क राशि में अगर देखा जाए कुल मिलाकर के तो मंगल बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। वो एक अच्छा नौकर बनाता है हमको, अर्थात किसी के मातहत रह करके हम काम कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से हम बहुत अच्छे अधिकारी या बहुत अच्छे व्यापारी या स्वतंत्र व्यवसायी नहीं बन सकते हैं। दूसरा, कर्क राशि में मंगल हमको प्रायः या जो देखने को मिलता है कुंडलियों में, वह हमको इसी प्रकार का यानी संघर्षशील जीवन ही प्रदान करता है। ऐसे लोगों के पति पत्नी के रिश्ते कभी कभी बहुत खराब देखने को मिलते हैं। परिवार में तनाव का माहौल देखने को मिलता है। प्रायः किसी न किसी बात पर घर में कलह का वातावरण बन जाता है और ऐसे लोग अंततोगत्वा डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं कभी कभी और अपने परिवार और अपने आप को बर्बाद भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली मंगल और कर्क राशि के विषय में आपसे बात की है। कुंडली में और भी ग्रह होते हैं जिनका हमें विश्लेषण या उन पर भी हमको दृष्टि डाल करके ही किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषाचार्य को दिखा करके उसका आकलन कराना चाहिए। लेकिन यदि हमारे साथ इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं कि हम आर्गूमेंट्स बहुत करते हैं या अपने को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, हमको रक्त विकार से समस्या है, चोट चपेट बहुत लग रही है, तो यहाँ मैं 2 छोटे से उपाय आपको बता रहा हूँ, इसको कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। एक, शनिवार के दिन एक तिकोना ध्वज लेकर के और उसको 11 तिकोना ध्वज ले लें, मतलब पताका ले लें और उसको 11 हनुमान मंदिरों में जा कर के एक एक पताका चढ़ाएं और भगवान बजरंगबली से हनुमान चालीसा, हनुमाष्टक का पाठ करते हुए अपने किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना करें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का उनसे अनुरोध करें। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर के जौ, तिल और चंदन और रोली शिवलिंग पर चढ़ा करके मीठा जल चढ़ाएं और चौमुखी घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर 21 बार पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह क्रिया आपको 7, 11 या 21 बार, माने 7, 11 या 21 बुधवार करनी है, उससे आपको लाभ मिलेगा। शेष अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय माँ भारत।